हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सटीक दिशा। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं। और इस पाठ से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 में सभी क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट से भी क्वेश्चन उठाकर लिया हूं, ताकि आप लोग जो 2023 का यहाँ महायुद्ध की जो तैयारी कर रहे हैं 2023 मैट्रिक एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा अगर आप 2023 के एग्ज़ाम में तहलका मचाना चाहते हैं संस्कृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मंगलम पाठ का वर्णन करें, यानी मंगलम पाठ का वर्णन करना है हम लोग को, ठीक है। तो इसका आंसर में लिखना है कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, तथा इसका लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं। इस पाठ में कुल 5 मंत्र है जो 4 उपनिषद से लिया गया है, यानी इस पाठ में कितने मंत्र है, 5 मंत्र, और 4 उपनिषद से लिया गया है 5 मंत्र। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा की चर्चा है, ठीक है। यह पाठ जो हम लोग पढ़े हैं इसमें क्या किसका चर्चा है, तो सत्य की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है और परमात्मा की चर्चा है, ठीक है। देखिए इन्हें पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है, ठीक है। तो मंगलम पाठ का जो है वर्णन हम लोग कर दिए हैं। आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा नोट करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में तहलका मचाने वाला क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का स्वरूप बताएं। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का स्वरूप क्या है उसको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका है, ठीक है। सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य की विजय नहीं, और सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है। सत्य से क्या होता है, भगवान के जो द्वार हैं सत्य से ही खुलता है, और सत्य बोलने वालों का जीवन साफ सुथरा होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है कि सत्य हमें बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने वालों का जीवन साफ सुथरा होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर में क्या लिखना है आपको, तो आंसर में लिखना है कि मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, ठीक है। ये हम लोग जो है इसको समझ चुके हैं कि आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा अणु से भी क्या है, छोटा है, और महान से भी महान है। और आत्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे में भी वर्णन किया गया है कि शोक रहित होकर, यानी जो है बुद्धिजीवी होकर ही आत्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या लिखना है आपको कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है, और सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं क्योंकि यह आत्मा, उपनिषद जो है ना, उपनिषद को जब पढ़िएगा तो आत्मा और परमात्मा का ही वर्णन है, और सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को ही प्राप्त करना है। इसीलिए उपनिषद को कहा जाता है आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, यानी जो विद्वान लोग होते हैं जब उन्हें परमात्मा बुलाते हैं, यानी भगवान जो अपने पास बुलाते हैं, तो भगवान के पास विद्वान जो व्यक्ति हैं
क्या क्या छोड़कर जाना पड़ता है उन्हें। तो इसका आंसर क्या है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, यानी जब नदी समुद्र में मिलती है तो अपने नाम को और रूप को त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान परमात्मा के पास अपने अहंकार और घमंड को छोड़कर जाते हैं। यानी विद्वान व्यक्ति जब परमात्मा के पास जाते हैं तो साथ ही साथ अहंकार को छोड़ देते हैं और घमंड को छोड़ देते हैं, तभी वह जो है परमात्मा के पास पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, नदी और विद्वान में क्या समानता है, यानी नदी और विद्वान में क्या मिलता जुलता है, कौन ऐसा गुण है जो दोनों में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको कि नदी बिना स्वार्थ भाव के, यानी स्वार्थ भाव यानी स्वार्थ नहीं करते हैं, सभी जनों की सुख सुविधा के लिए बहती है। नदी क्या होती है, सभी जनों के लिए बहती है। उसके लिए अमीर गरीब बूढ़ा और बच्चा एक समान है। ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी जो है ना, अमीर गरीब ऊंच नीच का ख्याल बिना रखे सभी को अच्छा सलाह देता है और अच्छा विचार रखता है। तो नदी और विद्वान में यही मिलता जुलता है कि नदी जो बिना स्वार्थ भाव के बहती है, तो उसी प्रकार विद्वान जो है ऊंच नीच का बिना ख्याल रखे सभी को अच्छा सलाह देता है। ठीक है, सभी इसी के साथ अच्छा सलाह देता है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। ये मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि महान लोग कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, यानी जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, और अन्य लोग जो है विद्वान है, ऐसा महान लोग समझते हैं, और ऐसा ही समझकर वे मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए महान व्यक्ति जो होते हैं, महान लोग होते हैं, वह संसार रूपी सागर को इसी तरह से, इसी प्रक्रिया के द्वारा वह पार कर जाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उपनिषद क्या है, वर्णन करें। तो इसका आंसर में आपको लिखना है कि गुरु के सामने, यानी भगवान, यानी गुरु जो है हमारे गुरु के सामने शांति पूर्वक बैठकर सुना गया उपदेश को ही उपनिषद कहते हैं। यानी गुरु के सामने जो है हम लोग शांति पूर्वक जब बैठकर पढ़ते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो जो सुना गया उपदेश है उसी को कहते हैं उपनिषद। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यानी उपनिषद में जो है ना, उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। किसका अंग है, तो वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है एक उपनिषद। चलिए अब हम इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो इसका आंसर होगा नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सिलसिला समाप्त हो गया है। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वहाँ से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे ही होता है आपको हम सेकंड चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।